बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 2। उसका लेक्चर हमारे पास 19 है। हमारे पास आज जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ अ सर्विस ऑफ रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। जब आपके पास जो सर्विस की जो रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस होगी तो आप उसका जो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास है ई फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जब आपके पास अबाउट एक्स एक्स होगा, जो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, is continuously differentiable on A and B. The area of the surface generated by the revolving graph about the x-axis। तो हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला होगा A to B 2 पाई y इंटू होल स्केयर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्केयर इंटू डी एक्स। इसका मतलब है हमारे जो पास जो फंक्शन होगा वो y इन टर्म ऑफ x होगा, और जो आपके पास x है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और जो आपके पास लिमिट्स होंगी वो x होंगे, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। दूसरा हमारे पास है कि अगर आपके पास जो रेवोल्यूशंस अबाउट y एक्सिस हो तो आपके पास अब जो x होगा वो फंक्शन इन टर्म ऑफ y होगा, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऑन c एंड d। जो उसकी रिवॉल्विंग होगी वो होगी अबाउट y एक्सिस। जो इसका मतलब जो आपके पास लिमिट दी होंगी वो y की फॉर्म में होंगी, y की लिमिट y इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू d। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया का फार्मूला c टू d 2 पाई इंटू एक्स इंटू होल स्केयर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई होल स्केयर इंटू डी वाई। तो हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हमारे पास थॉमस की बुक एडिशन 12 है। हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 है। उससे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। दी लाइन सेगमेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। इसका मतलब है अब जो आपके पास x है इन टर्म ऑफ y है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर dy निकालेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास इसकी रेवोल्यूशंस है वो अबाउट y एक्सिस है। लिखा हुआ उसने रिसॉल्व अबाउट द y एक्सिस टू जनरेट अ कोन। हमारे पास गिवन है करम x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। आपके पास लिमिट दी गई हैं 0 और 1। जो लिमिट लोअर लिमिट है उसको c बोलेंगे, जो अपर लिमिट है उसको हम d। ये लाजमी नहीं आपने c और d बोले हैं, बेशक आप इसको नाम a और b दे दें, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का -1। फार्मूला हमारे पास है सरफेस एरिया का a टू b 2 पाई x होल स्केयर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई स्केयर इंटू डी वाई। 2 पाई x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 माइनस वाई, 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1 का स्केयर डी वाई। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो उसके रूट 2 मैंने बाहर निकाल लिया और 2 बाई भी मैंने बाहर निकाला। क्या बचा हमारे पास 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। 1 की इंटीग्रेशन y, इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 0, y की इंटीग्रेशन y स्केयर ओवर 2 लिमिट 1 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इनको सॉल्व किया तो आंसर आया 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आया वो क्या आया, स्क्वायर रूट 2 पाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज है थॉमस बुक की 6.4। क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं हम 13 से 18। फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब देखें y हमारे पास है इन टर्म ऑफ x। इसका मतलब है हम जो इसकी रेवोल्यूशन है वो अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस। डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, उसको फार्मूले में पुट कर देंगे। देखें ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। जो छोटी वैल्यू उसको हम a बोलते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, b। तो गिवन हमारे पास है करव y इक्वल स्क्वायर रूट x, इसका डेरिवेटिव लें डी वाई बटा डी एक्स, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। सरफेस एरिया का फार्मूला है a टू b 2 पाई y इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर इंटू डी एक्स। 2 पाई लिमिट पुट कर दें 3/4 से 15/4। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 1/2 और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर। जब इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर क्या आ जाएगा 1/4x। इसका एलसीएम लें 4x प्लस 1/4x, तो स्केयर रूट x से स्केयर रूट x कैंसिल और 4 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 2। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड, जब पावर में इजाफा करेंगे 4x पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड, तो फिर आप फंक्शन का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। 1 का 0 x का 1 क्या आएगा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 को मैंने जगह बाहर लिख दिया और ये हमारे पास आ गया
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 16 की पावर 3/2 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 कैंसिल, तो क्या आएगा 64। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3/2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 आंसर क्या आ गया 8। 64 माइनस 8 56 कैंसिल कर दें तो 28/3 इंटू पाई, ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 16, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1, 1 लेस इक्वल x, x लेस इक्वल टू 5 अबाउट दी x एक्सिस। तो इसका मतलब जो हमारे पास छोटी वैल्यू उसको हम a बोलते हैं, जो बड़ी वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं b। तो इसका डेरिवेटिव लें dy/dx, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम। हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है a टू b 2 पाई y इंटू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx। 2 पाई y की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, यहाँ पुट करें dy/dx की वैल्यू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका एलसीएम लें 4x प्लस 4 प्लस 1, स्क्वायर रूट x प्लस 1 से स्क्वायर रूट x प्लस 1 कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 5 4x प्लस 5। उसी तरह इसका इंटीग्रेट करें, पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव 1 4 आएगा और कांस्टेंट का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 25 की पावर है 3/2, इसको लिखेंगे 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3/2 कैंसिल, तो 5 की पावर 3 होता है 125। नेक्स्ट हमारे पास है 9 की पावर 3/2, तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 3/2 कैंसिल, तो 3 हमारे पास 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ गया 3 के बाद 3, तो 3 हमारे पास क्या आ गया 27, 125 माइनस 27 198, तो कैंसिल करेंगे 49/3 इंटू पाई, ये हमारे पास एरिया ऑफ आ सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो है अबाउट द y एक्सिस। कर्व हमारे पास है x इज इक्वल टू y³/3, लिमिट्स हैं 0 से 1, जो छोटी वैल्यू उसको हम a बोलेंगे बोलते हैं और जो बड़ी वैल्यू उसको हम b से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास देखें x हमारे पास टर्म है कर्व है इन y, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पावर शुरू से पावर एक काम, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है a टू b 2 पाई x इंटू 1 प्लस dx/dy² होल स्क्वायर रूट इंटू dy। देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है y3/3 और dx/dy की वैल्यू क्या है y², तो उसका स्केल लेंगे y4। अब आप देखें अगर इसका डेरिवेटिव लें d/dy का 1 प्लस y4 कॉन्स्टेंट 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4y³, तो हमारे पास आ गया 4y³। तो बेटा हमारे पास किसकी कमी है 4 की, 4 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, ये फंक्शन है, ये उसका क्या है डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि फंक्शन हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो तो आप क्या करते हैं फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर देते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। तो देखें पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड, तो ये ऊपर आएगा 2/3 हो जाएगा, पुट करें अपर लिमिट 2 की पावर 3/2, पुट करें लोअर लिमिट 1, आपको पता है 1 की पावर कुछ हो आंसर 1। इसको देखें 2 की पावर 3/2 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 उसकी पावर 1/2, तो ये 8 आ जाएगा 8 की पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ सरफेस।